हम करेंगे इंपोर्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम बेंजीन। मैंने आपको एक चार्ट भेजा है कल ना, उस चार्ट को सोल्व करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम होगा इंपोर्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम बेंजीन। इंपोर्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम बेंजीन। अच्छा बच्चों, सीधा सीधा बात करें तो आपको पता है, जो मैंने कल एक फ्लो चार्ट भेजा है, मैं उस फ्लो चार्ट को सोल्व कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन वो फ्लो चार्ट टुकड़ों में सोल्व कर रहा हूं। अच्छा ये क्या है बताओ बच्चों? बच्चों ये क्या है? बच्चों ये क्या है? आवाज आ रही है? ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन। अच्छा बेंजीन से अब एक एक करके हम लोग स्टेप करते हैं। बेंजीन का सबसे पहले मैं कर देता हूं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है HNO3 के साथ रिएक्शन, नाइट्रेशन। अच्छा बेंजीन का नाइट्रेशन कर दूं, बेंजीन का नाइट्रेशन कर दूं तो बताओ क्या बनेगी? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? नाइट्रेशन का मतलब बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो बन क्या जाएगी? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। अच्छा इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा दी जाए। इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दिया जाए। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा दी जाए। ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा दी जाए। ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा दी जाए तो रिडक्शन। अब बताओ इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? अगर इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? ध्यान से देखते हैं ना, मैं कहता चलता हूं। अगर इसका रिडक्शन होगा, अगर इसका रिडक्शन होगा तो एनिलीन बनेगी। एनिलीन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। दैट मींस ये बन जाएगी, बेंजीन के ऊपर लगा दो NH2। इसको साइंस की भाषा में कहते हैं एनिलीन। बेंजीनमाइन, बेंजीनमाइन का कॉमन नेम एनिलीन। अच्छा इस एनिलीन का एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है डाईएजोनेशन। ये आपके लास्ट चैप्टर में आएगी, अभी फिलहाल केवल इतना याद कर लो, लास्ट चैप्टर में इसकी मैकेनिज्म भी है, डाईएजोनेशन। अच्छा डाईएजोनेशन, डाईएजोनेशन रिएक्शन जो होती है ना, वो होती है NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बनता है बेंजीन। ये है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर N, ट्रिपल बॉन्ड N, ये N पॉजिटिव, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम। बेंजीन डाईएजोनियम, और यहां लगा होता है क्लोरीन Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्लोराइड। नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ध्यान से देखना, समझना। तीनों रिएक्शन एक जैसी है, मैं इस वजह से एक साथ कन्वर्जन कर रहा हूं। तीनों रिएक्शन एक जैसी है, इस वजह से मैं एक साथ कन्वर्जन कर रहा हूं। तीनों रिएक्शन एक जैसी है, इस वजह से मैं एक साथ कन्वर्जन कर रहा हूं। क्या है? बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन का नाइट्रेशन किया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया एनिलीन, एनिलीन का डाईएजोनेशन किया, एनिलीन का डाईएजोनेशन किया, दैट इज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और अब इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का लास्ट स्टेप, इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का CuCl/HCl क्या कर दूं? CuCl और HCl, और ये N और ये N, N2 बन के बाहर निकलेगा।
और ये वाला Cl जो H के साथ लगा हुआ है, ये Cl यहां जाके लगेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम लोग साइंस की भाषा में कहते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर। फिर से देखो, और तीनों रिएक्शन में लगभग एक जैसी करूंगा, तीनों रिएक्शन में लगभग एक जैसी करूंगा। बेंजीन, बेंजीन का किया नाइट्रेशन, क्या बनी? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का किया रिडक्शन, एनिलीन। एनिलीन का किया डाइएजोनेशन, NaNO2HCl, वो बना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। उसका CuCl N2 बाहर निकल गया और प्रोडक्ट बना क्लोरोबेंजीन, दैट इज नोन एज सैंडमेयर। चलो जी, सैंडमेयर। नेक्स्ट चलते हैं। सेम यही, इस बेंजीन का कर दो नाइट्रेशन। बताओ नाइट्रेशन होते ही क्या बनेगी? वही नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन का कर दो रिडक्शन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करोगे तो वही क्या बनेगी? एनिलीन। देखो डिक्टो सेम कर रहा हूं, एनिलीन। इस एनिलीन का डाइएजोनेशन कर दो, डाइएजोनेशन। डाइएजोनेशन करोगे तो क्या बनेगी? वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और अब इसका यहां देखना, यहां किया था CuCl और यहां करता हूं केवल Cu/HCl विद हीट। फर्क देख लो क्या है, फर्क नोटिस करो। यहां पर क्या था? वही N2 डिपार्ट होगा। यहां पर ये ध्यान दो, सैंडमेयर में ये क्या है और यहां पर ये क्या है? वही N2 निकलेगा, प्रोडक्ट वही क्लोरोबेंजीन बनेगी। देखो दोनों में क्या फर्क है, यहां पर CuCl और HCl है और यहां पर CuHCl है। यहां पर हीट की जरूरत नहीं है, यहां हीट की जरूरत है। ऐसी रिएक्शन को नाम दे दिया गया गेटरमान। आज सब कुछ बेंजीन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, आज सब कुछ बेंजीन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नाम दे दिया गया गेटरमान। फर्क देख लो, दोनों डिक्टो हैं, दोनों बिल्कुल सेम रिएक्शंस हैं, बस सैंडमेयर में CuCl HCl होता है और गेटरमान में CuHCl एंड हीट होता है। आगे चले तो रिएक्शन नंबर 3 पे बात करें हम लोग, फिर से यही बात आती है यहां पर। फिर इसका कर दो नाइट्रेशन, फिर से इसका कर दो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करते ही क्या बनेगी? नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन का कर दो रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन करते ही क्या बनेगी? बोला एनिलीन। इस एनिलीन का कर दो डाइएजोनेशन। अब ध्यान से देखना, यहां पर डाइएजोनेशन हुआ था NaNO2HCl GO2 यहां डाइएजोनेशन हुआ था NaNO2HCl और 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, यहां पर जो डाइएजोनेशन होगा, इस वाले में जो डाइएजोनेशन होगा वो होगा NaNO2HCl नहीं, HbF4 और वही 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जब यहां पर Cl था, ये Cl था, तो यहां भी क्या लगा था? Cl नेगेटिव। अब यहाँ H के साथ BF4 है तो भी यहां पर क्या लगेगा? BF4 नेगेटिव। दैट मींस बेंजीन, ऊपर वही N डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम और यहां लगेगा BF4 नेगेटिव, क्योंकि यहां BF4 है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम
बेंजीन डाइएजोनियम, यहां कितने फ्लोरीन है? 4, टेट्रा फ्लोरो बोरेट, बी का मतलब बोरेट, टेट्रा फ्लोरो बोरेट। ये था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा फ्लोरो बोरेट। और लास्ट स्टेप में इसको केवल और केवल हीट करना है, केवल और केवल क्या करना है? हीट करना है। और देखो क्या डिपार्ट होगा, क्या डिपार्ट होगा? ये N2 और यहाँ BF4 में से एक BF3 डिपार्ट होगा। अच्छा, BF3 डिपार्ट होगा तो केवल एक फ्लोरीन बचेगी, बेंजीन के ऊपर यहाँ क्या आ जाएगी? फ्लोरीन। बेंजीन के ऊपर यहाँ क्या आ जाएगी? फ्लोरीन। इसको साइंस की भाषा में बाल सीमन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। इसको साइंस की भाषा में किस नाम से जानते हैं? इसको साइंस की भाषा में हम जानते हैं बाल सीमन, दैट इज नोन एज BALZSCHIE, बाल सीमन। तीनों एक जैसी हैं, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू फ्लोरोबेंजीन, सैंडमेयर, गेटरमान, बाल सीमन। अभी सब कुछ, आज सब कुछ बेंजीन से चलेगा, आज के दिन में जो पढ़ाएंगे सब बेंजीन से। तो देखो 3 रिएक्शन, सैंडमेयर, गेटरमैन और बाल सीमन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तीनों में फर्क देखो, सबसे पहले तीनों में नाइट्रेशन कॉमन है, सेकंड तीनों में रिडक्शन कॉमन है, थर्ड तीनों में डाइएजोनेशन थोड़ा सा फर्क है, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, थर्ड में HCl की जगह HBF4, और फोर्थ स्टेप में थोड़ा थोड़ा फर्क है, सैंडमेयर में CuCl HCl N2 डिपार्ट होगा, गेटरमान में CuHCl और हीट वही N2 डिपार्ट होगा, और बाल सीमन के अंदर केवल हीट N2 और BF3 डिपार्ट होगा और फ्लोरोबेंजीन बनेगा। नोट डाउन करो, बेंजीन से ये 3 कन्वर्जन जो मैंने कल फ्लो चार्ट दिया है उसमें ये 3 लिखे हुए हैं राइट हैंड साइड में। मैंने नोट डाउन करो बच्चों। आज ध्यान से देखना, और इसके बाद वो फ्लो चार्ट जो कल फ्लो चार्ट आपके ग्रुप में डाला है वो फ्लो चार्ट एक बार अपने हाथों से नोटबुक में बनाना तो समझ में आएगा। उसमें हमने सैंडमेयर भी दिया है, उसमें हमने गेटरमान भी दिया है, उसमें हमने बाल सीमन भी दिया हुआ। नोट डाउन हुआ? चलो जी आगे चलते हैं। सब बेंजीन से लेंगे जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पहले ही कहा मैथ की तरह, जितना ज्यादा नोटबुक रफ नोटबुक में रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में होगे। अब अगली उठाते हैं इसी बेंजीन से। देखो बेटा, बेंजीन का क्लोरीनेशन कर दो। क्लोरीनेशन का मतलब है इस बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से करा दो एनहाइड्रस AlCl3 के बजाय। इसकी मैकेनिज्म भी कराएंगे हम लोग। बेंजीन का Cl2 करा दो एनहाइड्रस AlCl3 की बजाय। तो देखो बेंजीन की इस पोजीशन पर क्या होगा, इस पोजीशन पर क्या होगा? H होगा ना भाई, बेंजीन के हर पोजीशन पर CH होता है ना, तो ये H और ये Cl क्या बन के बाहर निकलेगा बताओ? HCl। मैं प्रोडक्ट की साइड लिखूंगा, ध्यान से देखना। ये H ये Cl क्या बनेगा? HCl, और एक Cl इसके साथ में यहाँ पे आके लग जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसको साइंस की भाषा में कहते हैं क्लोरीनेशन। ये मैंने इसका क्या किया? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। अच्छा, सेम इसी तरीके से बोले ब्रोमिनेशन कर दो, सेम इसी तरीके से ब्रोमिनेशन कर दो। क्या करें? इसकी रिएक्शन Br2 से करा दो, वही एनहाइड्रस
AlCl3 के प्रेजेंस में। कई बार याद रखना AlCl3 की जगह FeCl3 देता है, AlCl3 और FeCl3 कोई सा भी लिखा सकता है, मैं AlCl3 लिखता हूं Br2 के साथ, ये H और एक Br क्या बन के निकल जाएगा, HBr। अच्छा अब बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। बोले इसको क्या नाम दे, इसको नाम देते हैं ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन बेंजीन का, ये बेंजीन का ब्रोमोनेशन, ब्रोमोनेशन। और इसी तरीके से बेंजीन का कर दो आयोडोनेशन, इसी तरीके से बेंजीन का हम लोग कर दें आयोडोनेशन। आयोडोनेशन का मतलब अब इसकी रिएक्शन किससे करा दो, I2 से। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी बेंजीन का आयोडोनेशन होगा वही एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में और साथ में HNO3 डालते हैं। HNO3 एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Important question. What is the role of HNO3 during the iodination of benzene? प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, बेंजीन के ऊपर आई आयोडोबेंजीन और एक साथ में बाहर क्या निकलेगा, HI। इसको साइंस की भाषा में कहते हैं आयोडोनेशन। आयोडोनेशन प्रोडक्ट क्या बना, आयोडोबेंजीन। व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3? यहां पर जो ये HI है ना, HCl स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, उतना HBr भी उतना, HI जो है दैट इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं HNO3 ऐड ना करूं, अगर मैं इस HNO3 को ऐड ना करूं तो ये HI इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि आयोडोबेंजीन को वापस से बदल देगा बेंजीन प्लस I2। HI एक इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिएक्शन को वापस से रिवर्स कर देगा, आयोडोबेंजीन का रिडक्शन हो जाएगा बेंजीन और I2 में। तो इस HI की रिड्यूसिंग